नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। मैं हूं रवि सिंह। इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करने जा रहा हूं झारखंड बीएड के बारे में। झारखंड बीएड में जो 20-22 के सत्र में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, यानी कि अभी नामांकन तो समाप्त नहीं हुई, प्रक्रिया चल ही रही है। कई जगह सीटों का भरना जारी है या कई जगह जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, नाम भी काट दिया गया, पैसा भी वापस किया गया। तो इन सभी प्रक्रियाओं के बीच अब थर्ड जो काउंसलिंग है उसका जो खबर आ चुका है, तो इस वीडियो में उसके संबंध में बात करेंगे। कुछ और भी बातें होंगी, और चैनल पे नए हैं, शिक्षा जगत से जुड़ी खबरें या झारखंड शिक्षा जगत से जुड़ी खबरें देखनी होती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर लें। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि क्या क्या प्रक्रिया जो है अभी प्रारंभ होने वाला है। जैसा कि आप जानते भी होंगे और मैं अभी बतला देना चाहूँगा सबसे पहले कि थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 3 तारीख से 4 तारीख तक जो है आपको रजिस्ट्रेशन या कोई जैसे एसटी में है उनका एससी भरा गया हो या ईडब्ल्यूएस उन्होंने सबमिट नहीं किया होगा, तो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड कुछ भी एडिट करना हो आपको तो 3 से 4 मौका दिया जा रहा है। उसके बाद 5 तारीख को आपका स्टेट मेरिट लिस्ट तैयार होगा। उसके बाद जो चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया, अब आप लोग इतने जानकार हो चुके हैं, आपको बोर्ड इतना घुमा रहा है पिछले 2 महीना से कि इन सभी चीज़ों को विस्तार से बताने की ज़रूरत है नहीं कि क्या काउंसलिंग है, कैसे चॉइस फिलिंग होता है, तो ये आपको पता है। तो उसी तरह से मैं बता दूं कि 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, यानी 7 मार्च से 10 मार्च तक चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया होगी। आप उसी दरमियान कॉलेज को चूज कीजिए। मैं यहाँ पे एक बात और बता देना चाहूँगा कि आप इस बार क्या प्रक्रिया अपनाइए जिससे कि आपको कॉलेज आसानी से मिल पाए, यदि आपका ठीक ठाक रैंक है तो। क्योंकि कई जगह देखा जा रहा है कि सीट भी खाली है। पूरे झारखंड में जहां तक बात करें तो 40% के लगभग सीट भरा है, ऐसा एक अनुमानित आंकड़ा है। वहीं अगर शहरी क्षेत्रों की बात की जाए या सरकारी महाविद्यालयों की बात की जाए तो वहाँ लगभग 60% नामांकन हो चुका है। कहीं 60, कहीं 65, कहीं 70, कहीं 55, जैसा भी है, तो एक मान के चलें तो 60% लगभग नामांकन हो चुका है। तो यहाँ सबसे पहले आपको देखना होगा कि कहाँ कितना सीट खाली है। तो आप अगल बगल के कॉलेजों में भी देख सकते हैं जाकर, या आपका रैंक थोड़ा पीछे है तो उस अनुसार से आप अपने शहर में प्राइवेट कॉलेजों से भी संपर्क कर सकते हैं कि मैं आपका नाम दे रहा हूँ, कितने सीट क्या है आप आंकड़ा बता दिए, तो वैसे में कॉलेज भी बता देते हैं। क्योंकि प्राइवेट कॉलेजों को काफ़ी सुविधा होती है और प्राइवेट कॉलेज आपको आसानी से इन सभी जानकारियों से अवगत करा सकते हैं। तो ये हुई कि कैसे आपको क्या करना है। अब बात कर लेते हैं कि पिछले वर्ष कितना काउंसलिंग हुआ था और उस आधार पे आपको क्या लगता है कि फोर्थ काउंसलिंग भी होगा या नहीं होगा। तो मैं पिछले वीडियो में जहाँ तक क्लियर किया था आप लोगों का कि थर्ड काउंसलिंग भी होगा ही होगा, उसी प्रकार यहाँ मैं बता दूँ कि फोर्थ काउंसलिंग नहीं होगा। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि थर्ड होगा, क्योंकि इस बार थोड़ा मामला और ज़्यादा हौच पौच बनाया गया है। क्योंकि ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होता था वो सब खत्म कर दिया गया फिलहाल इस वर्ष के लिए, तो इससे मामला थोड़ा हौच पौच हो गया। वहीं पिछले बार जहां 2 काउंसलिंग हुआ था, इस बार देखिए थर्ड काउंसलिंग होने वाला है उसी तो। लेकिन थर्ड काउंसलिंग के बाद जहां तक उम्मीद है कि लगभग 80% सीट भर जाएगा। उसके बाद जो 20% सीट बचेगा उसको ओपन कर दिया जाता है। जैसे कि पिछले बार भी देखा गया था कि कई जगह नामांकन बाद में विद्यार्थी कॉलेज के थ्रू जाकर ले रहे थे। सरकार ने खुद, बोर्ड ने रांची विश्वविद्यालय काउंसलिंग करा था, तो काउंसलिंग के बाद 2 काउंसलिंग के बाद वहां से ओपन कर दिया गया था कि जिनका सीट बच चुका है और छात्र जो प्रक्रिया में है उनका प्रक्रिया पूर्ण किया जाए और नामांकन ले लिया जाए। तो ये प्रक्रिया थी। तो उम्मीद इस बार भी है कि तीसरा काउंसलिंग अंतिम होगा। और इस बार पैसा तो बर्बाद हुआ ही है आप लोग का, और लगातार परेशानी भी छात्र झेल रहे हैं। समस्या कई जगह यहाँ तक ऐसा उत्पन्न हो रहा है क्योंकि ये कोर्स जो है, ये कई महाविद्यालय जो सरकार से पैसा उसे नहीं मिलता, स्वपोषित ये कोर्स चलाती है, वैसे महाविद्यालय में समस्या ये आ रही है कि अगर एडमिशन फुल नहीं होगा तो शिक्षकों को वेतन कहाँ से होगा, क्योंकि शिक्षकों का वेतन जो है उसी पर निर्भर है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ बात विद्यार्थियों की नहीं है, बात है कि शिक्षकों पे भी खतरा मंडरा रहा है। सवाल यहाँ ये है। तो इन सभी सवालों के साथ आपके माइंड में क्या क्या सवाल उठ रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, और आपने अभी तक ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो आप ट्विटर पे फॉलो कीजिए। वहाँ भी मैं समय समय पे हैशटैग वगैरह चलाने का काम करता हूँ। और आने वाले समय में झारखंड बीएड हो, एंट्रेंस हो 2 महीना बाद, 3 महीना बाद इस सत्र के लिए, इसके लिए भी शिक्षा जंक्शन लगातार जो है आवाज़ उठाता रहा है पूर्व से कि एंट्रेंस होना चाहिए। और इस
वक्त इस साल की बात की जाए तो इस साल भी लगातार शिक्षा जंक्शन से आवाज़ उठाने का कार्य किया जाएगा और आप लोग भी अभी जहां जिस प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठा सकते हैं 2021 एंट्रेंस के लिए आप उठा सकते हैं। आने वाले समय में बताऊंगा कि क्या हैशटैग चलाना है और किस तरह से आपको विरोध का एक प्रक्रिया अपनाना है, जिससे कि सरकार जो सोई हुई सरकार है बीएड के प्रति जो उदासीन रवैया सरकार अपना रही है उस पर सरकार थोड़ी सी निद्रा से वापस जाग पाए। क्योंकि शिक्षा का जो स्तर है और शिक्षकों का जो स्तर है वहाँ प्रशिक्षुओं का जो स्तर बनाया जा रहा है वो बिल्कुल ही गलत है। जिस तरह से पिछले बार प्रक्रिया अपनाया गया था उसी साल की भांति अगर इस साल भी अपनाया जाता तो चीज़ें इतनी पेचीदगी भरी नहीं होती, चीज़ें इतनी स्लो नहीं होती। क्योंकि पिछले 2 महीना 3 महीना जो काउंसलिंग का प्रक्रिया चल रहा है वो बिल्कुल समझ से परे है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्या समस्या आपके साथ। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर दीजिए और ट्विटर पे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, वहाँ पे आईडी दिया हुआ है। मिलते हैं कैसे ही टॉपिक पे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए फिर नमस्कार।